मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों पे। ना तो ये सीरिया है ना अफगानिस्तान है, ये हिंदुस्तान है और जब जागेगा ना तो घुस के मारेगा। सर मैं मुस्लिम हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। ये संजय भाई हैं, मेरे करीबी हैं, रोज़ इनसे गले मिलता हूँ। क्या जा रहा है ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, मुसलमान है ही नहीं। आप दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं कहलाओगे। सीधा ये संदेश है कि ये लोग जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और बाहर से जो ये साजिश हो रही है उसको बंद करें, क्योंकि ये देश टूटेगा कभी नहीं। सारे धर्म यहाँ एक साथ खड़े हैं। आज कन्हैया लाल जी की शहादत को मतलब यहाँ हर धर्म का इंसान जो है उसको शहादत देने के लिए साथ में कांधा से कांधा मिला के पूरा देश खड़ा है और पूरे देश को इस बात पे अफसोस है और हम थूकते हैं ऐसे जानवरों पे। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। मैं थूकता हूँ तुम जैसे लोगों पे जो इस तरह की साजिश रच रहा है यहाँ पे हमें आपस में बांटने की, क्योंकि तुम जैसे कुछ घटिया लोगों की वजह से पूरा देश जल सकता था। ये तो शुक्र मानो कि मतलब जो अभी भी मतलब जो है हमारे भाई हमारे साथ में कांधे से कांधा मिला के जो लोग चल रहे हैं वो शांति से ये संदेश दे रहे हैं बाहरी ताकतों को। ना तो ये सीरिया है ना अफगानिस्तान है, ये हिंदुस्तान है और जब जागेगा ना तो घुस के मारेगा, ये याद रखना। अच्छा, ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये सिखाया जाता है सर तन से जुदा, या जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम इस देश में सुरक्षित नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक समुदाय मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। सर मैं मुस्लिम हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। ये संजय भाई हैं, मेरे करीबी हैं, रोज़ इनसे गले मिलता हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मैं बहुत अपने आप को हिंदुस्तान में, मैं विदेश भी घूम के आया, मैं 52 कंट्री जाके आया हूँ एज ए प्रोफेशनल। मैं घूमता रहता हूँ, मैं युगांडा भी गया हूँ, मैं ब्राज़ील भी गया हूँ। मैंने बाहर के मुल्कों में अपने आप को अनसेफ महसूस किया है, लेकिन अपना देश, अपने घर में, अपनी मिट्टी में, अपने माँ के साथ, अपने वतन के साथ सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ। कौन कहता है कि यहाँ के मुसलमान सेफ नहीं है? कौन कहता? आप पाकिस्तान में जाके मुसलमानों को देखिए जो जो बंटवारे में गए थे, आज भी मुहाजिर हैं। दूसरे मुल्कों में जाके मुसलमानों को देखिए क्या हाल है उनका। म्यांमार में देखिए, बर्मा में देखिए, मतलब यहाँ पे जितना इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो या सिख हो, जितना सुरक्षित है और जितना मिलजुल के रहना चाहता है या रहता है इस देश में, क्योंकि हमारे देश के जो संविधान है या जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है दुनिया के अंदर में। साहब, इससे ज़्यादा पावरफुल संविधान पूरी दुनिया में नहीं है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में और प्राउड के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या इस्लाम सिखाता है सर तन से जुदा? क्योंकि जिस तरह से बार बार ये नए नए फतवा जारी किए जाते हैं, नए नए वीडियो निकल के सामने आते हैं, चाहे वो भारत से हो या विदेशी मुल्कों से हो, तमाम ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करते हैं और बार बार यही कहा जाता है कि इस्लाम में नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। आप इनको मुस्लिम गुरु नहीं कह सकते, ये धर्म की दुकान चलाते हैं। हर धर्म में आपको इस तरह के छिछोरे मतलब जो है ना कुछ लोग मिलेंगे जो दुकानदारी कर रहे हैं। किसी भी धर्म में, मुस्लिम धर्म हो कोई, किसी भी धर्म में ये नहीं कहता कोई भी। मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ा है, मैंने महाभारत पढ़ा है। ठीक है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, हर धर्म की किताबें मैं पढ़ता हूँ, जानना चाहता हूँ। किसी भी धर्म में, मुस्लिम धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सर काट दिया जाए। ठीक है, कुरान कहता है, अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि जिसको मैंने बनाया है उससे तुझे मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने बनाया और मुझे ही हक है कि मैं उसको मौत दूं। तू कौन होता है उसे? आप एक चींटी को, इस्लाम धर्म तो ये कहता है आप चींटी को नहीं मार सकते। अगर आप चींटी को मार दिया है तो उसका भी हक हलाल का हिसाब होगा। रोज़ जब महशर में क़यामत में हिसाब लेंगे ऊपर वाले कि आपने चींटी को क्यों मारा। यहाँ तो इंसान को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, ये मुसलमान है ही नहीं। आप दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं कहलाओगे। ये बाहर के आतंकवादी हैं जिनको बाहर से जो है पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। ये बताइए, भारतीय मुसलमान और मुसलमान में क्या आपको डिफरेंस लगता है? क्या भारत में अब ऐसी चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं कि भारतीय मुसलमान अलग है और मुसलमान सिर्फ अलग है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मुसल्लम ईमान है, जो मुसलमान है, मुसलमान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मुसलमान दाढ़ी बढ़ा के मुसलमान आप बन गए, टोपी लगा लिया, कुर्ता पैजामा पहन लिया, मुसलमान बन गए। जो मुसल्लल ईमान है, जिसके अंदर ईमान है, वो गलत काम कभी नहीं कर सकता है। वो चोरी, बेईमानी, मक्कारी, फरेब, लूट, किसी को मार देना, आप तो कत्ल तो बहुत बड़ी बात है दोस्त, एक थप्पड़ नहीं मारेगा किसी को, एक थप्पड़ नहीं मार सकता, वो है मुसल्लल ईमान वाला मुसलमान। लेकिन ठीक है,
ठीक है। तो ये है मुसलमान इस्लाम धर्म, दुनिया का कहते हैं, आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, बहुत साफ सुथरा धर्म है। लेकिन इन दलालों ने जो दलाली कर रहे हैं, बाहर के ताकतों से पैसे लेके, या मतलब जिस तरह से भी ये दलाली करने पे आए, या मतलब आप जहाँ भी देख लें, आप हर जगह इस तरह से इनको बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। ये 4-5 लोगों ने आके मतलब जो गंद मचाया हुआ है, और इस्लाम यही है कि जिन नबी के नाम पर लोगों ने खून कत्लान किया है, उन नबी के हमें कहानियाँ ऐसी सुनाई जाती हैं कि उनके ऊपर पत्थर भी बरसे, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मोहब्बत से सबको अपना बनाया है। किसी पर पत्थर बरसा करके नहीं, या किसी को मार काट करके नहीं। हमें कहानियाँ जो पढ़ाई गई, ये ऐसी पढ़ाई गई, मोहब्बत से अपनाओ किसी को, अगर अपनाना है ना तो मोहब्बत से अपनाओ। लेकिन जो मुस्लिम धर्म का उस दिन बंदा बैठा हुआ था डिबेट में, नूपुर शर्मा ने बोला है, मैं कहता हूँ सारी गलती ही फसाद की जड़ वो है। उस बंदे को पुलिस आज तक क्यों नहीं उठा पाई? क्योंकि उसने आप दूसरे धर्म के बारे में गलत बोला, तभी तो सामने से गलत टिप्पणी हुई है। तो सबसे पहले मैं जो इसका शुरुआत की है, जड़ मानता हूँ, मैं उस बंदे को मानता हूँ, शाहीन बाग का रहने वाला वो बंदा, उस बंदे पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों 100 लोगों को उठा रहे हो? इतनी फसाद हुए, तोड़ फोड़ हुई, दंगा फसाद हुए, उस बंदे को सबसे पहले उठाओ। और सबसे जो बड़ी दंगे फसाद की जड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया डिबेट्स है। मीडिया डिबेट्स में आकर के 5-5 हज़ार रुपये लेकर के आकर के बैठते हैं और दूसरे धर्म को, एक दूसरे के धर्म के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं और आपस में नॉर्मल लोगों को लड़वा देते हैं। ये गलत होने, ये डिबेट बंद होनी चाहिए। और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वहाँ बैठ करके डिबेट्स पर, उन पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी धर्म किसी भी को लड़ाई झगड़ा करने को, यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं छोटी उम्र का हूँ लेकिन बिजनेस कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ बिजनेस कर रहा हूँ। मैं क्यों चाहूँगा कि मैं जेल में जा कर के बैठ जाऊँ? मैं क्यों दूसरे को मारना पीटना चाहूँगा? जो भी धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर धर्म के नाम पर मारकाट कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ये मौजूदा सरकार सब पर सख्त कार्रवाई करे। जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, कानून सख्त बनाए जाएँ और सब पर एक्शन हो। एक सवाल मेरा आपसे और है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमारा समाज बढ़ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं अपने समाज में, अगर यहाँ से अभी इतनी भीड़ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर कोई कुर्ता पजामा पहन के, टोपी रख के, सर पर बड़ी दाढ़ी करके होती है और निकलता है, तो सब उसको एक शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर इसी मिट्टी पर, इसी भारत में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान हुए, तो ये क्यों इतना डिफरेंस पैदा हो गया? क्यों आम जनमानस उस टोपी वाले से, लंबी दाढ़ी वाले से, कुर्ता पजामा पहन के चलने वाले से एक डिफरेंस महसूस करने लग गया? क्यों एक डर महसूस करने लग गया? क्यों उसको शक की निगाह से देखने लग गया? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं और इस चीज़ को कैसे बदला जाएगा? ये है ना जिम्मेदार। ये अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे और निकल के ये आएगा कि आप टोपी वाले दाढ़ी वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से एक टोपी वाला दाढ़ी वाला निकलेगा तो लोग उसके शक की नज़र से, जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत बहुत मतलब खुश मिजाज लोग हैं, अगर मैं कल को मतलब कुर्ता पजामा और टोपी लगा के आऊँगा तो संजय भाई मिल से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मना कर देंगे। अब जो जितने भी यहाँ मेरे जो कलाकार समाज के लोग हैं वो मुझसे मिलेंगे, लेकिन एक दिमाग में वो तो आ जाएगा ना, ठीक है, ये कन्हैया लाल की हत्या किसने की? एक मुसलमान ने किया, ठीक है ना, क्या हक बनता था उसको? तो वो कर रहे हैं ना इस तरह के लोग, जो एक डिफरेंस बनाया जा रहा है, एक समाज को, एक हम लोगों को आपस में तोड़ने का, एक माहौल बिगाड़ने का, एक पूरे देश में एक माहौल ख़राब करने का जो एक वो बनाया जा रहा है, बना रहे हैं ये लोग। उसके जिम्मेदार पूरे ये हैं, और जो इनके आका बैठे हैं बाहर वो लोग हैं जहाँ से इनको फंडिंग हो रही है। ये तो एनआईए ने क्लियर किया ना कि उसको फंडिंग हो रही थी। और जो भी इस तरह की घटनाएं, हम आप आम इंसान, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम भैया आर्टिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेशनल आदमी है, अपना काम किया, ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, जिस दिन शूटिंग हुआ शूटिंग किया, घर गए, ठीक है, आराम से सो गए बीवी बच्चों के साथ। कौन चाहेगा कि माहौल ख़राब हो और 4 दिन बंद हो जाए? अगर हम 4 दिन मंडी हाउस नहीं आएंगे, काम मिलना बंद हो जाएगा, तो हम मतलब घर खर्च कहाँ से चलाएंगे? क्योंकि आप एक कलाकार हैं, तो मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, तो जो भी आपने ये बातें कहीं, कहीं ये आपके कला का हिस्सा तो नहीं था? आपके मन में कुछ और आप कैमरे के आगे कुछ और बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं अपना फ़ोन दे देता हूँ, मेरा फ़ोन आप चेक कीजिएगा, तो मैं इस सवाल का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दूंगा। उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी सोच क्या है, ठीक है। मैं प्योर हिंदुस्तानी हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने में परेशानी है, मैं डंके की चोट पे वंदे मातरम बोल सकता हूँ, ठीक है। भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम है, मैं डंके की चोट पे भारत माता की जय बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस मिट्टी से जन्मा हूँ और इसी मिट्टी में वापस जाना है मुझे। ये मेरी माँ है तो उसकी जय बोलने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ एक्टर हूँ इसलिए ये नहीं है। आप मेरा फ़ोन चेक करेंगे या मुझे पर्सनली भी कभी मिलेंगे तो आपको मैं ऐसा ही दिखूँगा, ऐसा ही दिखूँगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त मुस्तफ़ा भाई जो है, वो
आज आप पहली बार मिल रहे हैं, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं और यही इनका विचारधारा, यही इनकी जो विचारधारा है, इसी वजह से हमारे दिल मिले हुए हैं। और जितने दोस्त मेरे हिंदू हैं उतने ही मुसलमान भी हैं। दाढ़ी बढ़ा ले कोई उसका पहनावा बदल जाए, उस वजह से हमारे बीच में कान तो कभी दरार आई ना दीवार आएगी, क्योंकि दिलों में जो हमारे जो एक पहचान है हमारी, वो है हमारे विचारधाराओं से, विचारों से, हमारी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी से, प्यार मोहब्बत से। तो इसलिए कोई पहनावा या दाढ़ी या टोपी, इस बीच में कोई दीवार नहीं, कोई दरार नहीं। धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर तमाम लोग थे और तमाम लोगों ने किस तरह से अपने आपसी भाईचारों को प्रकट किया। और आपने देखा किस तरह से फ्रेम में यहाँ संजय जी मौजूद हैं और मुस्तफ़ा भाई थे। इन दोनों को देखने के बाद, इन लोगों की बातें सुनने के बाद, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिन लोगों ने कन्हैया लाल की घटना में या कन्हैया लाल की हत्या में जिन लोगों का हाथ था, उन लोगों को इनसे सीखना चाहिए और देश के तमाम लोगों को सीखना चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं या फिर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि वास्तव में भारत के जो लोग हैं, जो भारत के वासी हैं, वो आपस में शांति, सौहार्द, प्रेम चाहते हैं, ना केवल धर्म के नाम पर और राजनीति के नाम पर बंटना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने देखा किस तरह से दोनों ने एक दूसरे के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक भावना व्यक्त की, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करता हुआ ज़रूर नज़र आता है। ऐसे नहीं, कलाकार समाज का आईना कहा जाता है और कलाकार लोगों के मन को छू लेता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।